सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। मिशन आर्यवर्त के माध्यम से कहानी आर्यवीर की, कहानी आर्य वीरांगना की बहुत बार हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आज हमारे बीच में पूज्य माता जी हैं और माता जी का पूरा समय और सभी कार्य आर्य समाज को समर्पित रहते हैं। माता जी क्या करते हैं, किस प्रकार के कार्यों को ऑर्गेनाइज करते हैं या किस क्षेत्र में काम करते हैं, वो माता जी के अब साक्षात्कार में हम जानेंगे। सबसे पहले तो माता जी आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। माता जी हैं शशि आर्य जी, वो करनाल में रहते हैं। उनका परिचय क्या है वो मैं चाहूँगा माता जी आप अपना परिचय एक बार खुद से दे दें। मेरा नाम शशि आर्य है। मैं अपने माता पिता की अकलौती संतान थी। मेरे माता पिता मेरे जन्म से पहले ही आर्य समाजी बन चुके थे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो आर्य समाज में जुड़े भी प्रभु आशीष जी महाराज के माध्यम से थे कि हमारे घर में संतान नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आप यज्ञ करवाइए, मैं संतान के लिए यज्ञ करता हूँ तो आपके घर में संतान जरूर होगी। तो उन्होंने जो यज्ञ करवाया संतान, उस यज्ञ की अग्नि को देखकर ही उन्होंने कहा जाइए आपका यज्ञ सफल है तो आपके घर संतान ज़रूर होगी। तो वो एक सिद्ध पुरुष थे। उनका कहना स्वीकार करते हुए मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे घर में संतान होगी। तो उसके 1 वर्ष के बाद मेरा जन्म हुआ और मुझे इस बात के लिए बड़ा सौभाग्य है कि माँ की ममता और पिता की क्षमता से, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे और माँ एक नर्स थी, उन दोनों की ममता और क्षमता ने मुझे पाला पोसा और मैं एक उनकी लाड और प्यार के साथ इकलौती संतान होने के नाते मुझे जो सुंदर से संस्कार मिले अपने आर्य समाज की तरफ से, मैं उनके बहुत 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 बड़ा आभारी हूँ कि उस परमपिता परमात्मा ने मुझे एक आदर्श माता पिता और एक धार्मिक माता पिता के घर में जन्म दिया। और मेरी दुर्भाग्य इस बात का रहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई, लेकिन मेरी माँ का जो साहस था वो एक कमाल का साहस था। हम 3 संतानें और फिर बाद में हुई, लेकिन हम 4 जो थे जीव रहने वाले, उनके मेरी माँ ने अपनी नर्स के माध्यम से, नर्स के कार्य के माध्यम से मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं एक अध्यापक वर्ग के ऊपर टीचर्स बनी, अध्यापक बनी। और अध्यापक के बाद 40 वर्ष की सर्विस के दौरान मुझे इस बात का हर्ष है कि मेरे माता पिता के जो संस्कार वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति के मुझे दिए, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। हरियाणा सरकार की ओर से मुझे स्टेट अवार्ड मिला और एक अच्छे अपनी कार्यशैली को मैं बनाते हुए मैंने बच्चों के साथ बहुत प्यार किया। माता जी मैं बीच में आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ। आपने अपना पूरा समय जो है आर्य समाज को दिया, तो ये एक तो ये होता है कि पहले होते थे कि लड़की है मंदिर में चढ़ा दी कीजिए तो अब समाज का काम करेगी, या आपने खुद की प्रेरणा से कि नहीं मुझे मेरा जीवन अपने तरीके से जीना है और मुझे अपना समय आर्य समाज को लगाना, क्या बात थी दोनों में? नहीं ये था कि क्योंकि मेरे माता पिता खुद ही आर्य समाज के थे। मैं मंदिर में नहीं गई और मुझे शुरू से ही यज्ञ करना सिखा दिया गया था और मैं छोटी सी उम्र में भी यज्ञ करना सीख गई थी। और मेरे माता पिता स्वयं 4 बजे उठकर यज्ञ करते थे और मैं उनके यज्ञ के अंदर सम्मिलित हुआ करती थी। तो वो प्रभाव मेरे जीवन के अंदर था और मेरे माता पिता ने मुझे डीएवी स्कूल से ही सारी शिक्षा ग्रहण करवाई, तो मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि जो डीएवी संस्था को चलाने वाले थे वो स्वयं ही बहुत अच्छे आर्य विचारों के थे। वहाँ यज्ञ होता था, 1 मास में 1 बार सारे विद्यार्थी मिलकर यज्ञ करते थे। तो मुझे इस बात के लिए बहुत प्रेरणा थी कि मैं जब भी और भी आगे बड़ी जब हो जाऊँगी या मैं सर्विस में चली जाऊँगी तो मैं सबको इस बात के लिए प्रेरित करूँगी कि हमारी वैदिक संस्कृति में यज्ञ और योग एक ऐसी क्रियाएं हैं दोनों जिससे सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो मैं उससे प्रभावित थी। यज्ञ और योग से प्रभावित रहे और उसी के माध्यम से आपने प्रचार भी किया। आप गृहस्थ में नहीं गए और पर आपने समाज को चुना। मेरे जीवन के अंदर मैं गृहस्थ में इसलिए नहीं गई कि मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे एक धार्मिक परिवार मिले, या अंडा मीट शराब इन चीज़ों से मैं बहुत परहेज़ करती थी। तो मेरे ध्यान के अंदर नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा ये रास्ता मैं इस तरफ नहीं, मैं अपने इस आर्य समाज के प्रचार के लिए अपना जीवन प्रदान करूंगी। आप जो प्रचार प्रसार करते हैं आपके बारे में मैंने बहुत सुना, यहाँ बहुत से आर्य समाज के नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं से भी। तो आपके गतिविधियों में क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं, क्या क्या कार्य आप करवाते हैं? मेरे जीवन के अंदर सबसे मुझे अच्छा ये लगा कि जो मेरे स्वामी जी ने 16 संस्कारों के बारे में जो बड़ी सुंदर से प्रचार और प्रसार का साधन और मानव जीवन को मानव बनाने का कहा, मैंने सोचा कि देह तो होती है
लेकिन देह के साथ अगर हृदय जुड़ जाए तो वो कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन गया कि मैं अपने माता पिता की उस संतान को जो जिसने जन्म दिया मुझे, मेरी माँ कहती थी तो मुझे झांसी की रानी बन के दिखा। तो मैंने सोचा कि मैं युद्ध में तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं इस संसार के अंदर जितना मेरे से हो सकेगा मैं वैदिक प्रचार के लिए, प्रसार के लिए अपना दिनचर्या बनाए रखूँगी। और हुआ भी ऐसे कि मुझे इस तरफ इतना इंटरेस्ट हो गया इस बात के लिए कि मेरे को एक देव शर्मा जी थे, हमारे आर्य प्रचारक थे, उन्होंने मुझे चुना इस बात के लिए कि आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप ऐसे किए। ये जो 16 संस्कारों में जो मानव जीवन की गाथा जहाँ से आरंभ होती है वो संस्कार करवाना आप आरंभ कर सकते हैं। मैंने बड़ी खुशी खुशी से इसको स्वीकार किया। मैंने कहा हाँ मैं इस कार्य को करूँगी। तो जब से मैंने इसको उनका वचन दिया कि मैं इस कार्य को अवश्य करूँगी, तो अब तक मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा कि इस प्रचार को प्रसार के लिए मैंने 1000 के करीब उन लोगों के घरों में यज्ञ करवाया जो सनातन पौराणिक विचारधारा के थे। लेकिन वो इस यज्ञ के माध्यम से केवल आहुति देना ही नहीं, उनको अच्छा लगता है आहुति देना, लेकिन जब मैं उनके सामग्री के बारे में या इस यज्ञ के जो बहुत ज़्यादा यज्ञ का प्रचार के लिए यज्ञ क्या चीज़ है, यज्ञ किस प्रकार से सारे विश्व को एकत्रित कर सकता है, या यज्ञ से जब पर्यावरण तो बचता ही है, लेकिन जो मन के विचार बदल जाते हैं, ये मन को जो प्रभावित करता है आत्मिक रूप से जो क्रियात्मक रूप से जो जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। मैंने कहा मेरे अपने जीवन के अंदर देखा कि मेरी पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर माताजी की मृत्यु हो गई और मैं अकेली रह गई। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अकेली नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। तो मैंने बहुत मेहनत करते हुए अपना घर अपने अलग इसलिए बनाया कि ये घर मेरा कार्यशाला, वेद प्रचार का कार्यशाला बन जाए। मैं माता जी के घर में आज हम लोग आए हैं, नाश्ता भी माता जी के साथ ही किया, और यहाँ तो लग ही नहीं रहा ये कोई घर है। यहाँ तो एक तरफ कोने में यज्ञ कुंड रखा है, संविधाएँ रखी हैं, इसी तरह से लगता है जैसे कोई आर्य समाज मंदिर है। जिस तरह आर्य समाज मंदिर में सब यज्ञ की व्यवस्थाएँ, उससे संबंधित सामग्री सामान रहता है, वैसे ही व्यवस्था माता जी की है। जैसे वानप्रस्थाश्रम होता है उसी तरह की। माता जी आप जैसे कार्य करते हैं तो खास करके मुझे लगता है जैसे आप संस्कार करवाते हैं या फिर सिर्फ यज्ञ करवाते हैं, तो उस समय खास करके महिलाएं हैं, उन महिलाओं को समझाना कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है आपको? नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वो लोग, मैं सरल भाषा में बोलती हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे स्वाध्याय इसके लिए करना होता है। और मैं जो सत्संग के माध्यम से, जो विद्वानों के माध्यम से या तारक प्रकाश से या आर्ष ग्रंथों के माध्यम से जो मैं पढ़ती हूँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि सरल से सरल माध्यम में मैं उनका कटाक्ष नहीं करती कि आप क्या करती हैं। मैं जो मैंने करना है मैं अपनी बात को उनके सामने रखती हूँ, उनकी समस्याओं को मैं सुनती हूँ। तो वो मुझे एक ही शिकायत करती कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते या वो इस तरफ नहीं लगना चाहते, इसका कारण क्या है। तो फिर मैं उनको यही समझाती हूँ कि नहीं, आर्य समाज के अंदर जो आप कारण ढूंढना चाहते हैं तो वो कारण, उसका हल तो आपको मिलेगा कि आपने जन्म से ही बच्चों को संस्कारित नहीं किया, तो ये बच्चे होकर, ये पौध बड़ी होकर आपको क्या फल देगी। तो निश्चित बात है कि इंसान को इंसान बनाने के लिए जो महर्षि दयानंद ने एक बड़ी सुंदर विचारधारा दी कि मनुष्य के निर्माण के लिए संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मेरे जीवन के अंदर घर कर गई थी। तो मैं इसीलिए ये कहती, समझने की कोशिश की कि मैं उनको ये समझा सकूं कि संस्कार, एक छोटे से बीज को, छोटे से पौधों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी खाद बनानी होती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, तब जाके पौधा हरा भरा हो सकता है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, एक इंसान को बनाने के लिए क्या, इसी प्रकार से जो पिछले जन्म के संस्कार लेके उसी संस्कारों में वो पैदा हो जाए। मैंने कहा था नहीं, ये संस्कार अभी से आप माता बदल सकती है, इसलिए माता निर्माता क्यों कहते हैं कि वो उस बच्चे को बदलने की शक्ति रखती है। तो फिर मैं उनको कहती कि मैं जब भी संस्कार करवाने जाती हूँ मैं उनका टेस्ट लेती हूँ कि आप क्या पढ़ते हो दिनचर्या में, कौन सी बुक्स पढ़ती हो। मुझे बहुत से उदाहरण उनको देने पड़ते हैं इस बात के लिए। कोई इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले जो राइटर्स होते हैं उनका मैं उदाहरण देती हूँ कि एक बच्चे ने जन्म लिया, उसकी एक आंख में जे था, दूसरी आंख में के था। वो मेरे से पूछ लगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब हमने रिजल्ट निकाला कि उसकी माँ गर्भवती थी, तो वो जे और के नावल पढ़ा करती थी, उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा। मैंने कहा देखो, वो इसके ऊपर इतना प्रभाव हमारे प्रत्यक्ष सामने है। तो आप, जब मैं कभी संस्कार करवाने जाती हूँ उनका कमरा चेक करती हूँ और वो कहती है कि इस कमरे से टीवी हटा दो, आपके बच्चे के ऊपर यही संस्कार पड़ेंगे। और जो उनके लिए भोजन के प्रबंध होते हैं, क्या खाती हैं,
वो सब मेरे को शर्म के मारे ये कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम नॉन वेज भी लेते हैं। मैंने कहा फिर तो आप बच्चे के संस्कार के लिए करवा रहे हो, तो आपका बच्चा, आपको वीर चाहिए, आपको इंटेलिजेंट चाहिए, आपको प्रतिभावान चाहिए, आपको देशभक्त चाहिए, आपको क्या चाहिए? कहते हैं जी मैंने, अच्छा तुम क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को? मुझे एक ही जवाब मिलता है कि हम अपने बच्चे को IAS बनाना चाहेंगे या डॉक्टर बनाना चाहेंगे। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया कि हम इस बच्चे को देव बनाना चाहेंगे। तो मैं उनको समझाती हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर्स बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा लगा लो, पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन एक इंसान के रूप में तुम देव बनाना चाहोगी, वो देव नहीं मिल पाएंगे। देव के लिए तुम्हें इन संस्कारों के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि बड़े बच्चे होकर। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो संस्कार विधि लिखी है, दुनिया के सारे ग्रंथ आप पढ़ जाएंगे, किसी भी ग्रंथ में मनुष्य बनाने की योजना किसी के पास नहीं है, सिर्फ संस्कार विधि को छोड़ करके। हमारे यहाँ सड़कें बनाने की योजना है, यहाँ बिल्डिंगें बनाने की योजना है, मकान बनाने की योजना है, और कुछ बहुत कुछ बनाने की योजना है, परंतु यहाँ मानव निर्माण की योजना न तो किन्हीं धार्मिक संस्थाओं के पास दिखाई देती है, न सामाजिक संस्थाओं पर, और न सरकारों के पास। तो मुझे लगता है कि संस्कारों का काम सरकारों पर ना छोड़ करके समाज को अपने कंधों पर लेना चाहिए। माताजी उसी कार्य को कर रहे हैं। माताजी ने यह भी बताया कि मैं जब किसी भी घर में संस्कार करवाने के लिए जाती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि क्या खाना चाहिए, क्या उनको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार की बातचीत उनको करनी चाहिए। उन्होंने एक अंग्रेजी राइटर का उदाहरण दिया। महाभारत हमारे सामने उदाहरण है कि किस प्रकार से अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में बहुत कुछ सीख जाता है, और जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात आती है तो वो कहता है कि मैं तोड़ सकता हूँ, मैं चक्रव्यूह के अंदर जा सकता हूँ, पर भेद करके वापस नहीं आ सकता। ये मैंने अपने पिताजी से, जब माता की और पिताजी की बातें हो रही थी तब मैंने ये बातें सुनी थी। तो बहुत लंबे चौड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। जब माँ, एक गर्भवती माँ होती है, वो किन संस्कारों को हर रोज़ धारण कर रही है, कैसी बातें कर रही है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसका खान पान है, ये सारी बातें प्रभावित करती हैं और किसी मनुष्य के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। माताजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको यज्ञ करते हुए कितने वर्ष हो गए? मेरे को यज्ञ करते हुए जब से मैं विद्यार्थी थी तब भी करती थी, लेकिन जब से मैं टीचिंग लाइन के अंदर आई और मुझे इस बात के लिए हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया, और जो मेरे ऑफिसर्स थे, BO थे, DOs थे, वो भी मेरे से यज्ञ करवाते थे और उन्होंने भी अपने बच्चों के संस्कार मेरे हाथ से करवाए। वो इस बात के लिए बड़े प्रभावित थे। कहते हम ऋषि को तो नहीं जानते, जो आप बातें समझा रहे हो, तो हमें इस बात के लिए, इस बात की दिलचस्पी हो गई कि वो ऋषि कौन थे। तो इस माध्यम से मैं उनके घर में संस्कार विधि तो नहीं दे पाई इतनी, लेकिन जो छोटा छोटा लिटरेचर होता है जो हमें आर्य समाज वाले हमें देते हैं, तो मैं उनके घर में उनको पढ़ने के लिए ज़रूर दे के आती हूँ कि आप इनको पढ़िए। और विशेष करके मैं उस माँ से ज़रूर, जो माँ बनने वाली है, उसको मैं बहुत ज़्यादा यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा लेटे नहीं, जो ऋषि ने कहा है, खूब काम करिए और अपने काम का हाथ खुद काम करेंगे तो आपका बच्चा भी आलसी नहीं बनेगा। आप लेटे रहोगे तो आपका बच्चा भी इसी तरह से आलसी बना रहेगा, वो पुरुषार्थी नहीं बन पाएगा। तो मैं उनको पुरुषार्थ के लिए बड़ा उत्साहित करती हूँ कि आप इन बच्चों को, जो आने वाले संतान, आप यही चाहते हो ना कि मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा बच्चा हो। तो मैं कहती हूँ कि आप देखिए ना ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया से कोई पंछी उड़कर इंडिया में आता है तो इंडिया वाले उसके ऊपर कोई धारा लागू नहीं करते, तू मेरे देश में क्यों घुसा, और बल्कि भारत के निवासी सर्वे भवन्तु सुखिना का बात करते हैं तो उनको वो दाना पानी देते हैं हमारे देश के लोग। और किसी देश के अंदर दे ना दे, लेकिन भारतवासी इसके लिए बड़े अलर्ट होते हैं। और हमारी छोटी छोटी माताएं, जो पहली माताएं होती थी, वो छोटे से बच्चे को जब वो उनका अन्नप्राशन संस्कार मैं करवाती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो, जब तुमने मिश्री और भगवान को भोग लगाने के लिए चले जाते हो, लेकिन जब ये संस्कार करवाते हो तो इन बच्चों को भूले से भी क्या नहीं देना, बिस्कुट नहीं देना, ऐसा भोजन नहीं देना जिससे बच्चा अन्नप्राशन के बाद केवल किसका प्रयोग करता है, खीर का प्रयोग करता है। तो जब भी वो अन्नप्राशन संस्कार में पहला शब्द बोलता है तो उसको माँ को समझाती हूँ कि तुम इसके साथ चाचू, माँ, दादू ये शब्द मत बोला करो। जो भारतीय संस्कृति के शुद्ध शब्द हैं उनका उच्चारण इनको ठीक कराओ, क्योंकि बच्चे ने बाद में बोलना है। और वो बच्चा बोलता क्या है, सबसे पहले जैसा अन्न का दाना उसके अंदर जाता है तो वो बोलने की कोशिश करता है। अन्नप्राशन के बाद ही बच्चे का आवाज़ हो जाती है, उसकी बोलने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार करवाए जाते हैं। तो मैं बहुत से संस्कारों के बारे में
जब तक मेरे से करवाते हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, अभी भी मैं एक थोड़े दिन पहले मेरे को बोला, मैंने कहा मैं आज नहीं करवाऊंगी, इसके लिए आपको मैं तैयारी करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी यज्ञोपवीत संस्कार। मैंने कहा तुम्हारे देश के एक तिरंगा झंडा हमारी पहचान है, तो तुम्हारी हिंदू की क्या पहचान है? आज बच्चों ने अपनी हिंदू की पहचान छोड़ दी है, तो कम से कम चोटी नहीं रख सकते, तो ये यज्ञोपवीत संस्कार तो करवा लो। कहते ठीक है दीदी, हमारे से गलती होगी, अब हम करवाया करेंगे। तो वो संस्कारों के लिए ये मान लें कि लगभग आपको 40 साल तो हो गए दैनिक यज्ञ करते हुए, ज्यादा हो गए। जन्म से ही मैं कर रही हूँ, जब से मेरे पिता माता। जैसे स्कूल के बाद जैसे टीचिंग लाइन में आए, फिर तो आप दैनिक यज्ञ नहीं, दैनिक यज्ञ तो मैं डेली करके ही जाती, चाहे स्कूल कितने बजे भी क्यों ना हो, मैंने अपने घर से नहीं छोड़ा यज्ञ करना। तो अब तक तो मुझे जो इस प्रचार 25 बरस से भी ज्यादा। कितनी आयु हो गई? मेरी 77 जो है माता जी की आयु है, और मुझे लगता है कि लगभग 70 वर्ष हो गए होंगे माता जी को दैनिक यज्ञ करते हुए, जब उनको समझ आई। हाँ। जब से ही वो आर्य समाज के कार्यों में संलग्न रहती है। इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। माता जी, अंत में आपसे जो है बहुत संक्षेप में एक संदेश चाहेंगे, खास करके पूरे भारत की जो माताएं हैं या जिनको इस संतान का निर्माण करना है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा उनके लिए यही संदेश है कि आपको उत्तम संतान चाहिए तो आपके लिए कड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और उत्तम संतान के लिए आपको स्वाध्याय के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको स्वस्थ के साथ जुड़ना पड़ेगा। मन और शरीर दोनों अगर तंदुरुस्त हैं तो उसके लिए ऋषि दयानंद के जो बनाया हुआ 16 संस्कारों के जो पहले संस्कार हैं, जन्म से पहले और 8 बरस तक जितने भी संस्कार हैं, पहले तो आप उनको करवाइए, जिससे वो बालक आपके घर के अंदर सुंदर वातावरण को बनाए और उत्तम संतान को आप जन्म दे सकती हैं। ये बात निश्चय है, और आप निश्चित रूप से पहले एक माँ अगर अच्छी है तो वही उत्तम संतानों को जन्म दे सकती है। माँ को स्वयं एक विद्वान बनना, धार्मिक बनना बहुत ज़रूरी है। आप जितने मर्जी क्वालिफाइड हो जाइए, लेकिन जब तक अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ते तो आप निश्चित मानिए कि वो एक मशीनरी है, इसके रॉबोट के सिवा और दूसरा कुछ नहीं। अगर उत्तम संतान चाहते हो, राष्ट्र का निर्माण चाहते हो, तो आपको अध्यात्म की ओर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये अध्यात्म केवल एक आरती पूजा करने का जीवन नहीं, बल्कि ये व्यवहार से संबंधित है। जितना जितना आप तपन सहन करेगी, आपका पतन कभी नहीं हो सकता। तप की ओर बढ़ें, और माँ यदि तपस्वी है, विदुषी है, और वो संस्कार दे करके एक बच्चे का निर्माण करती है, तो उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। माता जी ने ये संकेत किया, और हमने ये वीडियो इसलिए भी बनाई कि पिछले दिनों एक व्यक्ति जो धर्म के नाम पर बहुत बड़ी अपनी दुकान चला रहे हैं, और उन्होंने अपने मन से आह्वान किया कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, महिलाओं को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं, और महिलाओं को यज्ञ करवाने का अधिकार नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि एक माता जी हमारे पास यहाँ हैं जो पिछले 70 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, उनका कोई अनिष्ट नहीं हुआ है, और उन्होंने 1500 से ज़्यादा संस्कार स्वयं करवाए हैं, जिसका रिजल्ट जो है करनाल के आसपास देखने को मिल रहा है। जब एक माँ करनाल में ऐसा विशेष कार्य कर सकती है, तो क्यों हमारे धर्म गुरु उनको समाज के नवनिर्माण से रोकते हैं? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, न सिर्फ पसंद आएगी बल्कि प्रेरणा देने का भी काम करेगी, और यही प्रेरणा राष्ट्र के नव निर्माण का काम करेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आप कार्यक्रम में रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।